शुरुआत लड़खड़ाती हुई थी, पर वो पोर्टफोलियो लोकेशन सब अच्छा लगना चाहिए बाजार को, तो इवेंचुअली तेजी पकड़ी, पर जाते आते फिर पस्त पड़ा। हो कंसोलिडेट ही रहा है, बायसनेस इस कंसोलिडेशन के बीच में आप कह सकते हो भारतीय बाजारों का पॉजिटिव बना हुआ है। सेटअप कैसा लग रहा है आपको? सेटअप पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईएस बाय कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं। वैसे एफआई की सेलिंग बहुत कम हो गई है। कल तो सिर्फ 100 करोड़ रह गई, परसों तो बाइंग भी आ गई थी। बड़ी वाली सेलिंग आई थिंक खत्म हो गई है। 3100 करोड़ की डीआई की बाइंग है, 111 करोड़ की एफआई की सेलिंग है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बार, अब पहले ये बार सारे के सारे कंसिस्टेंट होते थे आशीष, अब थोड़े से बिगड़ गए हैं, अप डाउन हो गया। खैर कोई नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अभी भी शॉर्ट कवरिंग बाकी है और चल रही है शॉर्ट कवरिंग। कल भी देखिए 970 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग है, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्ली इन द सीरीज़ है हम, तो आर्बिट्राज पोजीशंस हो सकती हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर क्या हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में नहीं हो रही इतनी कवरिंग जितनी निफ्टी में हो रही है। समहाउ बैंक निफ्टी में अभी भी एफआई शॉर्ट बना के रखे हुए हैं। जिस दिन फटेगा बैंक निफ्टी लंबा फटेगा, ये एक चीज़ समझ के चलिए। 416 करोड़ की कल भी बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है, जबकि निफ्टी में 1300 करोड़ की बाइंग हुई है। ये इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें, कल जिस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट ये ओवरऑल ट्रेंड है, कल 970 करोड़ की बाइंग है, पहले उससे ज़्यादा हुई थी 5000-3000 करोड़ की। अब लॉन्ग शॉर्ट आप देखेंगे तो कल लॉन्ग ज़्यादा जुड़े हैं, शॉर्ट कम कटे हैं। कल लॉन्ग 15,448 जुड़े हैं और शॉर्ट 2,692 कटे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल निफ्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई हैं। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशनिंग का, अब 1,25,000 शॉर्ट रह गए हैं। ये मेरे ख्याल से बाय द टाइम, आज क्या तारीख है, आज है 12 तारीख, बाय द टाइम हम अगले एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक वापस आएंगे, एक्सपायरी वीक में जाने से पहले मुझे लग रहा है हम नेट लॉन्ग हो चुके होंगे। क्योंकि बस एक यूएस का अगर ये पॉजिटिव आ गया, तो अगर यूएस फट का आज डिसीजन पॉजिटिव आ गया, तो ये जो नेट शॉर्ट है ये नेट लॉन्ग में बदलते टाइम नहीं लगेगा इस मार्केट में। वो एक आखिरी राउंड ऑफ बर्स्ट होगा जो मार्केट को चाहिए उस बड़ी रैली के लिए, खासतौर से बैंक निफ्टी को। वो जो 51,000 की रैली होनी है उसके लिए वो शायद एक पुश मिले वहाँ से। कल एक और अच्छी चीज़ हुई, इंडिया वेक्स अब कोलैप्स कर गया है, 10% नीचे गिर गया इंडिया वेक्स, 14.76 पर आ गया। ये इंडिया वेक्स कहाँ पर था? एक बार इंडिया वेक्स का चार्ट दिखाइए मुझे, 3 महीने का। ये इंडिया वेक्स ने कहाँ से रैली शुरू की थी? आई थिंक 10 से 11 के बीच में हमारा इंडिया वेक्स सेटल हुआ था बिफोर द इलेक्शन। 10 से 11 के बीच में सेटल हुआ था, वहाँ से उसमें एक रैली की शुरुआत हुई थी। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर 10-11 के बीच में था, जो 27 तक गया था। अब 27 से 10 से 27 की रैली हुई, 27 वाला अब हो गया है 14 समथिंग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट हो चुकी है, 70 to 80%। बाकी की रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है अगले 2-3 दिन में हो जाएगी। तो इस चीज़ से समझ के चलिए आप, पुट कॉल रेशियो भी अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में नहीं आया है, 1.02 पर है, बस 0.97। जो मेरी बुद्धि कहती है एक बेसिक सेटअप को देखकर कि नॉर्मली ये विक्स जाएगा करीब 10 से 11 के बीच में, और ये पुट कॉल रेशियो जाएगा करीब करीब 1.45 to 1.5 के जोन में, और उसके बीच में निफ्टी में और 300 पॉइंट की रैली होगी। निफ्टी में 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की। ये एक मेरा मोटा मोटा व्यू है एक मार्केट को लेकर। ऑब्वियसली वो आज की आज नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन ये एक व्यू है। बैंक में भी देखिए अब स्टॉक्स आने शुरू हो गए हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस। तो 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए कल, जीएमआर एयरपोर्ट और हिंदुस्तान कॉपर, और 4 स्टॉक ऑलरेडी थे, इंडिया सीमेंट, बलरामपुर चीनी, सेल और जी। और मेरा ये मानना है कि आज 3-4 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि मिड कैप में बहुत शानदार रैली है। बहुत बढ़िया, बढ़िया सेटअप है। वैसे बाजार इंडेक्स थोड़ा सा पस पड़ाव जाते जाते, लेकिन अदरवाइज स्क्रीन बहुत बढ़िया थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स देखते आप, क्या बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था, 3/4 से 1% का उछाल, बढ़िया पॉजिटिव ब्रेथ के साथ मूव्स दिखा रहा है भारतीय बाजार। अच्छा, कल भी इंडेक्स में वॉलेटिलिटी जरूर होगी। कल वो अपन ने चर्चा करी थी, आपने मेंशन करा था आर्ली चार्ट्स पर पहला सपोर्ट, वो सपोर्ट के जोन्स, क्या सपोर्ट क्या मेंशन करा था कल, 23,100 से 23,250, वो शुरुआती डिप्स वहीं ले गए थे हमको। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस हमारा था मेरे ख्याल से प्रीवियस हाइज। उसी ब्यूटीफुली डिफाइंड मार्कर्स के बीच में बाजार आपको बिहेव करता हुआ नजर आया। तो वॉलेटाइल जरूर होगा, लेकिन जैसी सुबह चर्चा हुई थी बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुली एक्ट करा मार्केट्स ने। आज के लिए आपने सटल हिंट्स दे दी हैं, कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी थकावट, मन खरीदारी करने का कल के उस इवेंट के आउटकम के बेसिस पे। पर क्या लेवल्स वॉच आउट करने, निफ्टी पे स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? आज मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली वही है जो कल थी, ठीक है, ऑलमोस्ट वही लेवल्स, वही वो सब, क्योंकि निफ्टी ने कल बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड दी। ऑब्वियसली जिन्होंने बुक कर लिया होगा उनके लिए तो बहुत शानदार था। निफ्टी में ट्रेड क्या है,
बाय जोन में बाय करना है, ऐड जोन में ऐड करना है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल। कल इसी स्ट्रेटजी ने काम किया था, मेरा मानना यह है कि आज भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। पहले सपोर्ट की बात करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 23,120 से 23,210 ऑप्शंस का जोन और कल का लो, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,950 से 23,050 चार्ट के हिसाब से। तो फिर बाय जोन कहाँ बन गया? 23,250 से 23,300, मतलब करंट लेवल। अब मुझे नहीं पता गिफ्ट निफ्टी सही है गलत है, कई बार सही होता है कई बार गलत होता है, लेकिन ये जो जोन है ये बाय करने का जोन है, और एक ऐड करने का जोन आएगा 23,150 से 23,250 का। कल मार्केट में बाय जोन में आया, ऐड जोन में नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, बाय जोन एक काफ़ी है। और एक स्टॉप लॉस होगा 23,050 का सिस्टम में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी इस ट्रेड में? पहले 23,350 से 23,411 कल का ड्रॉप जोन और ऑल टाइम हाई हमारा, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 23,500 से 23,600 ऑप्शंस के हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, लेकिन शॉर्ट नहीं करके जाएं इस मार्केट को, क्योंकि शॉर्ट करके अगर आप जाएंगे ना वो एक गैम्बल हो जाएगा। कल अगर मान लो मार्केट में बड़ा गैप अप हो गया जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी कैरी करनी है, लेकिन सेल ट्रेड नहीं है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, ये है निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। अपफ्रंट कमेंट निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। अपफ्रंट कमेंट्री में एक सटल सी हिंट थी कि इम्पेंडिंग मूव की तैयारी। अब वो आएगा कब वो अलग बात। ऐसे में निफ्टी बैंक एज ऑन डेट कैसा पोजीशन नजर आ रहा है और कैसे अप्रोच करूं? बैंक निफ्टी में बस एक दिक्कत हो गई है आजकल, 3 एक्सपायरीज एक साथ हो गई हैं। मंडे को बैंकेक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी और वेंसडे को निफ्टी बैंक। तो आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। अब देखते हैं मार्केट में जिस तरीके की पोजीशनिंग है, क्या मार्केट आज उसको उस रेंज से बाहर आएगा या वही जो पिछले 3-4 दिन से अटक गया एक रेंज में उसी में रहेगा। बैंक निफ्टी में लेकिन मैंने रेंज भी छोटी कर दी है पिछले 2 दिन से, आपने नोटिस करा होगा। कल भी मैंने एक छोटी रेंज रखी थी, आज भी मैं बहुत छोटी रेंज रख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। 49,500 टू 49,550 कल का लो, और 49,350 टू 49,450 ऑप्शंस के हिसाब से छोटी रेंज रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक बाय का जोन होगा 49,650 टू 49,750 का, और ऐड का जोन होगा 49,550 टू 49,650 का, और एक स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में 49,450 का। अगेन छोटी रेंज इसलिए कि अगर लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया, क्योंकि वरना बैंक निफ्टी में फिर सीधा 500-600 पॉइंट के मूव आ जाते हैं, तो वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर रख नहीं पाएगा। अपसाइड पर फर्स्ट रेजिस्टेंस 49,950 टू 50,000 कल का हाई, कल एग्जैक्टली 50,000 से फिसले हम, और बड़ा रेजिस्टेंस 50,080 टू 50,150 ऑप्शंस का जोन। 50,150 के ऊपर अगर हम निकलने लगे तो मुझे लग रहा है बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन बेस केस मेरा ये है कि 49,550 टू 50,050 ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की, इसी में आपको ट्रेड करना। हाँ, अगर मार्केट आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड बन रहा है तो उस साइड हो जाए। शॉर्ट साइड में अभी भी मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। चल जाए वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे के दिन की, जिस दिन निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है उसकी तैयारी, और साथ में निफ्टी के लिए पेनल्टीमेट सेशन कल है, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। तो इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है। सीएमडी सिवास का मॉर्निंग पैनल भी जुड़ रहा है। सब